ऑर्थराइटिस वाले मरीज तो जिनको घुटनों का बदलाहट का, जिनको कह दिया गया है कि अब आप पूरी जिंदगी आपकी ग्रीस खत्म हो गई, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, वो सही हो जाएगा 100%। अगर आज मेरी मांग के आप पेन किलर खाना छोड़ दें और थोड़ी तकलीफ लेने के लिए शरीर के साथ राजी हो जाएं, तो विश्वास मानिएगा आपको बीमारियां 90% आपका शरीर ही खत्म कर देगा। कांच और लकड़ी खाते हो ठीक है, पॉटी में क्या निकलता है वो बताओ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आपकी निकलती है वैसे मेरी। इसका मतलब है शरीर में कुछ ऐसी चमत्कारिक चीज है जो लकड़ी और कांच से भी शरीर के लिए पौष्टिक तत्व ले लेती है और बाकी निकाल देती है। बड़े बड़े संत बहुत कम उम्र में मर जाते हैं, जो बिल्कुल सात्विक जीवन जीते हैं, लेकिन सूफी संत 80 और 90 उम्र से पहले मरे ही नहीं कभी। हमारे कैमरा पर्सन है, वो कई बार कैमरा करते करते उनका कंसंट्रेशन जो है, मैं समझता हूँ कि कई बार वो डिसओरिएंट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन उनका हो जाता है। तो क्या जो कंसंट्रेशन है वो डेवलप किया जा सकता है और जो थॉट प्रोसेस है उसको ठीक किया जा सकता है? ऊर्जा आप इधर उधर ना लगाओ, इसे सिखाने में पूरा जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं आपके पीछे से इतनी ऊर्जा दे देना चाहता हूं कि 1000 छेद के बाद भी आपका पाइप में पानी तेजी से जाए। ना भूत दिख रहा है ना भगवान दिख रहा है, लेकिन भूत का इलाज भगवान ही करेंगे। इक्वल पैरेलल पावर चाहिए, शक्ति पावर चाहिए, मतलब बराबर। लेकिन गुंडे का इलाज पुलिस वाला करेगा, दोनों दिख रहे हैं। नहीं, कई बार दूसरा गुंडा भी तो कर सकता है। वो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है मैटर की प्रॉब्लम मैटर सॉल्व करेगा, और आपकी जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं, जो अदृश्य प्रॉब्लम है, उनको अदृश्य ऊर्जाएं सॉल्व करेंगी। तो मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि मेरी दिली इच्छा है कि मेडिकल साइंस और पैथियां भी इस बारे में मुझसे बात करें। आराम की जिंदगी कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है कि ऐसे शांति से बैठे और आराम से सो जाए, शांति महसूस करे? ये सभी लोग चाहते हैं। आप कई बार ऐड देखते हैं कि ये है साधारण ज़िंदगी और ये है मिंटोस ज़िंदगी। तो वो जो टेलीविज़न पे मिंटोस ज़िंदगी आती है, वो ज़िंदगी सबको चाहिए। लेकिन क्या है कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो वो ज़िंदगी जिएंगे, जब आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करेंगे तो आप वो ज़िंदगी जिएंगे। तो लाइफ जीने के लिए आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। पॉजिटिव रहने के लिए आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ होने के लिए अब जाहिर सी बात हो, स्वस्थ रहा कैसे जाए, ये अपने आप में बड़ा टास्क होता है सभी के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश। कुछ समय पहले हमने बात की थी शशांक जी से, शशांक सखा जी से, और बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई थी कि ये जो रुड़की में ये जो पूरा सखा वेलनेस जो सेंटर ओपन हो रहा है, सेंटर ओपन होने के पीछे की वजह क्या है और किन किन बीमारियों को इलाज होगा। तो आज मैं कुछ ऐसी कुछ चर्चा करना चाहता हूँ यहाँ बैठ करके। ये वही सेटअप है जहाँ पर आकर के आप शांति से अपना जीवन जिएंगे, मतलब आप अपना इलाज करा पाएंगे। आज सवाल ये है, हम यूथ की बात करते हैं। युवाओं को जो बीमारी है वो रहती है अधिकतर डिप्रेशन की। तो क्या डिप्रेशन मतलब अधिकतर अगर बच्चे क्या है, पढ़ाई करने जा रहे हैं, मार्क्स कम आ गए तो डिप्रेशन, कई बार जॉब करने गए और जॉब उनके योग्य या उनकी योग्यता के अनुसार या उनकी चाहत के अनुसार नहीं मिला तो डिप्रेशन, कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई किसी की, उसको अलग डिप्रेशन। तो डिप्रेशन सबको है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। तो वो युवाओं के क्या डिप्रेशन को कम करने का काम या उसको ठीक करने का काम इसके थ्रू किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डिप्रेशन का ठीक करने का काम इस पैथी से पहले भी मैं कर रहा हूं। मैं 20 साल से लोगों का डिप्रेशन दूर कर रहा हूं, और 50 साल से भी जिनको डिप्रेशन था उनका भी ठीक किया है। हाँ। तो डिप्रेशन असल में जो है वो बीमारी आपको जब दिखती है, वो बीमारी अलग तरीके का रूप ले चुकी होती है। इसका स्टार्ट होता है सप्रेशन से। अच्छा। और हर दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ दबा रहा है। तो 33% तो बीमार हर व्यक्ति है सप्रेशन से। बिल्कुल। लेकिन जब उस सप्रेशन में आदमी जी रहा होता है, जैसे कोई आदमी किसी गैजेट को नहीं खरीद पाया, उसको सप्रेशन हो गया कि हम मोटरसाइकिल नहीं ले पा रहे हैं, और फिर किसी को मोटरसाइकिल पे घूमता देखता है तो उसको फ्रस्ट्रेशन होता है। तो सेकंड स्टेज है फ्रस्ट्रेशन का, राइट, है ना। तो सप्रेशन आफ्टर फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन जब बहुत बढ़ जाता है और लगता है कि हम असफल हो गए, अब हम कभी जिंदगी में मोटरसाइकिल ले ही नहीं पाएंगे, तब आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन है एक तरीके की जीने की उम्मीद छोड़ देना, जीने की चाह खत्म हो जाना, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो यूथ में ये पाई जाती है, बुजुर्गों में भी पाई जाती है, ये किसी भी उम्र में पाई जाती है। युवाओं में ज़्यादा ये चीज़ देखने हाँ, आजकल ज़्यादा चल रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि डिप्रेशन बहुत ही आसानी से, जैसे पहले मैं जब डिप्रेशन दूर करता था, लोगों का इलाज करता था,
तो उसके लिए मेडिटेशन और तरीके की थेरेपी कराता था और उससे लोग ठीक होते थे। लेकिन जब से मेरे पास ये पैथी का हुआ है तब से मेरे लिए बड़ा इजी हो गया। इजी इसलिए हो गया कि मुझे मेरा एक हैंड मिल गया। जैसे पहले मैं अकेला वर्क कर रहा था, अब मेरे साथ एक कोई चीज़ और हैंड जुड़ गई तो मेरे लिए इजी हो गया। तो मुझे खुशी है कहते हुए कि डिप्रेशन ऐसी बीमारी तो बहुत आसानी से कई बार ऐसा होता है ना कि अगर मान लीजिए कि डिप्रेशन किसी को होता है किसी कॉज को लेकर के, किसी पर्टिकुलर इश्यू को लेकर के जो उसके माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में उसके चल रहा होता है, तो वो उसको रिमूव आप कैसे करेंगे? सवाल तो ये है, क्योंकि देखिए जब तक वो चीज़ रिमूव नहीं होगी, अब सप्रेशन सबसे पहले आया, सप्रेशन मान लीजिए, सप्रेशन आया किस बात को लेकर के कि भाई मुझे आईफोन चाहिए, नहीं मिला, फिर आया आहिस्ता नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन चालू हो गया। अब बात यह है कि जब कुछ चीजें तो ऐसी हैं जब तक वो मिलेगी नहीं तब तक वो सॉल्व ही नहीं होती है। नहीं, ऐसा तो नहीं फिर वो है। डिप्रेशन कहाँ खत्म होगा? नहीं, फिर नहीं, वो आप सुनिए। हाँ देखिए, कहते हैं कि चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। उससे आगे की बात मैं आपसे कह रहा हूं कि शरीर ही नष्ट नहीं होता, विचार भी नष्ट होते हैं। इनकी भी आयु होती है, बिल्कुल होती है। विचारों की आयु होती है, यहाँ तक कि भाव की भी आयु होती है। अगर आप धर्म जगत में जाएंगे गहरे में तो भाव की भी एक उम्र होती है, उस उम्र पे भाव भी मर जाता है। अब होता क्या है कि बर्निंग प्रोसेस है। कहा जाता है कि कुंडलनी जागरण के साथ हमारे शरीर की सभी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। व्हाट इज कुंडलनी जागरण? कुंडलनी जागरण एक तरीके की ऊर्जा का मैक्सिमाइज रूप है। बिल्कुल। तो जब कुंडली जगती है किसी की तो वो इतना ऊर्जावान होता है कि उसके मस्तिष्क के व्यर्थ विचार बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो आप इस थेरेपी के थ्रू उस तो उस मैं thought को खत्म कर देते हैं। इस थेरेपी के साथ मैं कुछ रागा और कुछ चीजों को जोड़ के उस आदमी के अंदर खास तरीके की बर्निंग प्रोसेस को डिप्रेशन दोबारा नहीं होगा उस पर्टिकुलर कॉज को लेकर। जी बिल्कुल, उस पर्टिकुलर कॉज को लेकर दोबारा नहीं होगा। दूसरे कॉज को लेकर तो हो अब सकता देखिए है, फिर तो वो जीवन है, मतलब उस पर्टिकुलर उस कॉज को लेकर तो नहीं होगा। बिल्कुल उसको लेके नहीं होगा, वो कॉज समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूँ कि एडिक्शन। जी, अब एडिक्शन क्या है? एडिक्शन भी कई तरीके की है। हाँ, किसी को सिगरेट पीने की का है, किसी को दारू का है, मतलब ये सब चीजें हो गई। और किसी को एडिक्शन है, मतलब कोई चाय पीता है वो भी एडिक्शन है, कोई किसी से बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू कर देता है वो भी एक एडिक्शन ही तो है कि वो चीज़ नहीं मिल रही है तो आदमी पागल हो रहा है। जी। तो वो एडिक्शंस कैसे दूर होंगे? देखिए मैं बताऊं आपको, एडिक्शन एक जो होते हैं किन्हीं चीज़ों के खान पान के, जैसे आपने शराब का, मादक द्रव्यों का कहा, तो वो जो एडिक्शन होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो हमारे खून में शामिल हो जाते हैं, हमारे खून में वो जर्म्स बैठ जाते हैं, बार बार मांग होती है। लेकिन कुछ एडिक्शन थॉट्स के भी होते हैं, जिनको हम एंजाइटी कहते हैं, वो भी एडिक्शन है। एडिक्शन बिल्कुल। तो सच कहें तो इस प्रक्रिया में हमारी बॉडी को फिल्टर किया जा सकता है। एक एडिक्शन का अभी हम इलाज कर रहे हैं, वो एक अद्भुत एडिक्शन है। वो कैसा? वो एडिक्शन है लाफिंग गैस का। अच्छा। और ये ऐसा भी है? हाँ जी, एक हॉलैंड में है, तो सॉरी पोलैंड में, तो उनको जो है लाफिंग गैस वो सूंघते थे, तो इतना सूंघने लगे कि उनको उसका एडिक्शन हो गया, इवन कि अब स्थिति खराब हो गई, तो संपर्क किया, उनका भी इलाज चल रहा है। तो अब क्या होता है, मेन चीज़ इसमें सिर्फ एक होती है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, एक प्रोसेस से गुजरने की बात है, मशीन है, आपको हील करना पड़ेगा, आपको जो है रागा सुनने पड़ेंगे, आपको टाइम की पंक्चुअलिटी दिखानी पड़ेगी। अब अगर कोई कहे कि ये नहीं करेंगे हम ठीक हो जाएं, वहां पे कर नहीं, अगर कोई पर्टिकुलरली करता है तो मतलब एडिक्शन दूर हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल, अगर वो करेंगे, कोई भी बीमारी हो जिसकी हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक हो सकता है इस चीज से, हम आपको खुद आपकी स्टडी करने के बाद बताते हैं। एडिक्शन तो बहुत बड़ी, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर युवाओं की एनर्जी को देखा जाए, एनर्जी तो बहुत मैंने अपनी लाइफ, लेकिन एनर्जी कहीं ना कहीं लग रही है। सुनिए, मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसे एडिक्शन को दूर किया जो असंभव कहा जा सकता है, और वो था एक व्यक्ति का भांग खाना, और जो इसकी क्वांटिटी आधा किलो से ज़्यादा होती थी। 35 साल से ज़्यादा लोग जो थे वो अफीम और गांजा ले रहे थे, ऐसे लोगों को भी छुड़ाया है मैंने।
कितने दिन में हो गया इलाज? ये इलाज ये पहले की बात कर रहा हूँ। ये तो ये जब मेरे पास नहीं थी हम तब की बात कर रहे हैं। अच्छा, तब की बात। इससे तो अब मैं बहुत पावरफुल हूँ। अब तो मैं बहुत ही मतलब ठोक के कहता हूँ कि जल्दी हो जाएगा जी। पहले टाइम नहीं देता था। हाँ, पहले लोगों को टाइम नहीं दे पाता था। अब आप टाइम दे सकते जी, अब टाइम देता हूँ। पहले लोगों का इलाज करता था, किसी का भाई 10 दिन चलता था, थोड़ा नहीं होगा भाई 10 दिन और लग सकते हैं, पहले ऐसे चलता था। और अब जो टाइम बता जब से ज्योतिष का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो ज्योतिष क्या है? गणित है। वो गणित मतलब आपको बिल्कुल फिक्स बताती है। हमारे यहाँ कभी आप वीडियो देख सकते हैं, एक व्यक्ति इलाज करा के गए थे, मिनिस्टर रह चुके हैं। अब मिनिस्टर रह चुके हैं तो उनका तो बात मानेंगे। तो उन्होंने हमारे इलाज कराया, उनका 13 दिन का पीरियड निकला था। और जिस चीज़ का उन्होंने इलाज कराया तो उनको 11 दिन तक कोई असर नहीं था। वो कह रहे थे कि यार कोई असर ही नहीं हो रहा, क्यों आ गया, असर ही नहीं हो रहा। मैंने कहा प्लीज़ 2 दिन और, पूरा 13 दिन करें फिर बात करें। और 13वें दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया एक्साइटेड होकर कि मैं हैरान हूँ ये हुआ कैसे कि मतलब आप 0 पे थे, 11 दिन तक 0 पे रहे और 2 दिन में आप 100% हो गए, ये कैसे हो गया? तो हमने कहा यही है ज्योतिष। ज्योतिष जो बता रहा है वो टाइम बहुत बहुत एक्यूरेट बताता है। चलिए अभी एक जो है ना, अभी मैं कह रहा हूँ कि इस जिस तरीके से आप क्योर कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बीमारियों से लड़ रहे हैं या बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस में बहुत से लोगों का बिलीफ सिस्टम नहीं बन पाता जी कि क्या ये पैथी जब कोई है नहीं, कोई मार्क नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस, समझिए इस चीज़ को, तो वो बिलीफ सिस्टम नहीं बन पाता। अब मैं बिलीफ सिस्टम को लेकर के सवाल कर रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस, क्या थॉट प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है? हमारे कैमरा पर्सन है, वो कई बार कैमरा करते करते उनका कंसंट्रेशन जो है, मैं समझता हूँ कि कई बार वो डिसओरिएंट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन उनका हो जाता है। तो मैं अपने खास तौर पर कैमरा पर्सन के लिए ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहले हमारे साथी लोग अगर सच अच्छे हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या जो कंसंट्रेशन है वो डेवलप किया जा सकता है, और जो थॉट प्रोसेस है उसको ठीक किया जा सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो जाए? क्योंकि जब पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है? मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त किसी भी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ थॉट, एनर्जी, मैं बिल्कुल उन्हीं सब चीज़ों मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देखिए एनर्जी क्या है? सिंगल एनर्जी है जिसको हम लाइफ एनर्जी बोलते हैं। राइट। हमारी बॉडी में जब आती है, आप बच्चे को देखिए, वो 18 घंटे कूदता रहता है, थकता नहीं। करेक्ट है। ऐसा लगता है पता नहीं भगवान ने कहाँ से इसमें ऊर्जा दे दी। एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था, मैं उसका जिक्र कर दूं यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था कि एक बार एक मिस्टर यूनिवर्स को सिर्फ इस प्रयोग के लिए रखा गया था कि एक बच्चे के साथ आपको छोड़ा जाएगा। आप मिस्टर यूनिवर्स हैं, ताकतवर, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, आपको बच्चे के साथ रखा जाएगा और आपको सिर्फ वही करना है जो बच्चा करे। और कहते हैं वो 1 घंटे में भी, उससे कम वक्त में ही थक के बैठ गया। यार इससे कहाँ से ऊर्जा आती है? अब ये ऊर्जा क्यों खराब होती है उसको समझना है। बिल्कुल। ऊर्जा एक है, बहुत एनर्जी है, फिर उसके बाद बड़ी हुई, अभी वो स्कूल में लगेगी, थोड़ी किताबों में लगेगी, उसके रूट्स उसके फटने लगे। जैसे एक पाइप हो, उस पाइप में हम बहुत सारे छेद कर दें तो उसके लास्ट में जो ऊर्जा निकलेगी वो कम निकलेगी, क्योंकि बीच से डिस्ट्रॉय हो गई। तो हमारी जिंदगी में हमारी ऊर्जा बहुत आयामों में लगी है। इसीलिए सब धर्मों में और सब बड़े लोग सिखाते हैं कि कंसंट्रेट करो, एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करो। जैसे आप 7 कलर के एक जगह कंसंट्रेट करें तो आप सूरज की रोशनी से आग लगा सकते हैं। तो कंसंट्रेट का खेल है। ऊर्जा जितनी फटी होगी, जितने आयामों में बट रही होगी, उतनी खराब होगी। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये सुनिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको ऊर्जा आप इधर उधर ना लगाओ, इसे सिखाने में पूरा जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं आपके पीछे से इतनी ऊर्जा दे देना चाहता हूँ कि 1000 छेद के बाद भी आपका पाइप में पानी तेजी से जाए। तो ये है, ये थेरेपी के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है ना। मुझे देख लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ 50 साल की उम्र का 30 साल जितना एनर्जेटिक हूँ। आप प्रवीण जी को देख लीजिए, जो आदमी बाल्टी उठा के दूध लेने जाने से घबराता था, आज वो बता रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से सुबह 4 बजे से लेके उठते हैं और रात के 12 बजे तक यहाँ काम करा रहे हैं, जिसका परिणाम आप देख भी रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते पहले ही हम लोग मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब में और उनमें अंतर है। तो कहने का अर्थ है, इतनी एनर्जी उनके पास भी कहां से आई? ये एनर्जी ही दे रही है। देखिए मेन एनर्जी यही है, उसी एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा है ये। हम ब्रह्मांड, इसीलिए तो इसे परमात्मा बोलता हूं मैं इसे, हाइड्रोजन को। यस यस, हाइड्रोजन इज गॉड।
तो ये जो बहुत सारे ऐसे मार्केट में मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो वाटर में हाइड्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, जी। है ना। तो हाउ इट इज़ डिफरेंट, मतलब मैं कह रहा हूँ देखिए, आपका अब आपका उसमें आपका जो प्रोडक्ट है ये भी हाइड्रोजन दे रहा है, और जो वाटर में हाइड्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है वो भी हाइड्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, जो हमारी बॉडी के लिए वो भी फायदेमंद ही होगा, मैं जी। समझता हूँ। तो ये डिफरेंट क्या है देखिए, आपकी थेरेपी और वो उस तरीके के मैंने प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ करने सिंपली में? सी बात कही, मैंने आपको शुरुआत में बताया है और कई अपने वीडियो में बोला है कि ये हाइड्रोजन निश्चित ही अपने आप में पावरफुल है, लेकिन जब ये रागा के साथ और अच्छा, ज्योतिष कॉम्बिनेशन का साथ मैटर। जुड़ी, यस, तो ये मल्टी डायमेंशनल पावरफुल हो गई। इसे बिल्कुल ऐसे समझे कि सिम है, हमारे पास भी सिम है, कोई अंतर नहीं है। आपने उसमें 100 रुपए का रिचार्ज कराया, हमने उसमें अनलिमिटेड कराया, सिम वही है, अनलिमिटेड काम कर रहा। अनलिमिटेड कराने के पीछे कुछ प्रोसेस हैं और 100 रुपए का कराने के पीछे भी कुछ प्रोसेस हैं। करेक्ट है। तो वही प्रोसेस का हम यूज कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ज्योतिष एक ऐसी विधा है, मैं एक सन्यासी होने के बावजूद अपने पूरे जीवन के निचोड़ को एक बात बोलता हूँ, आज की तारीख में, हो सकता है फ्यूचर में बदले, ठीक है, मैं वादा नहीं करता, ठीक है, लेकिन आज की तारीख में मैं कहता हूं कि एकमात्र विधा है जिसे सबसे कम लोगों ने अपना जीवन में स्थान दिया या इस पे सबसे कम रिसर्च की गई और सबसे पावरफुल विधा है, वो है ज्योतिष। क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए आज पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिक लगे हैं और कमाल की बात है, उसी क्वांटम फिजिक्स को ज्योतिष बहुत पहले जान चुका है। नहीं, मेटाफिजिक्स क्वांटम फिजिक्स को लेकर के मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो स्टडी करते हैं, बिल्कुल, और वो करते आ रहे हैं। ज्योतिष जान चुका है। ज्योतिष को पता है कि फला ग्रह जब फला आएगा तो ये रिएक्शन करेगा। क्वांटम फिजिक्स में आप इधर से गन से छोड़ेंगे वहां क्या रिएक्शन करेगा, अभी आप खोज रहे हैं, लेकिन ज्योतिष कहता है ये करके देखो, ये होगा। तो मुख्य जो विषय है वो ये है कि ये थेरेपी, हाइड्रोजन थेरेपी जो है वो लेने के साथ साथ ज्योतिष और रागा का कॉम्बिनेशन जब हम तीनों वो चीज को उसको मिलाते हैं, पावरफुल बनाता है। आप अगर उसके बगैर भी इस मशीन से लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो फायदा होगा वो डिटॉक्स का होगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप इस मशीन का उपयोग करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं और लोगों को करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके बड़े फायदे चाहते हैं, आप उसको अपने डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं, आप मतलब जो न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरो मतलब मस्तिष्क को लेकर के। देखो, आप एक एटम को लोगे तो वो एटम पे काम करेगा, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो एटम काम नहीं करेगा, उसके लिए सॉफ्टवेयर ही काम करेगा। देखो, अदृश्य कहते नहीं, भूत का इलाज भगवान ही करेंगे, ना भूत दिख रहा है ना भगवान दिख रहा है, लेकिन भूत का इलाज भगवान ही करेंगे। इक्वल पैरेलल पावर चाहिए, शक्ति पावर चाहिए, मतलब बराबर। लेकिन गुंडे का इलाज पुलिस वाला करेगा, दोनों दिख रहे हैं। नहीं, कई बार दूसरा गुंडा भी तो कर सकता है। वो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मैटर की प्रॉब्लम मैटर सॉल्व करेगा और आपकी जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं, जो अदृश्य प्रॉब्लम है, उनको अदृश्य ऊर्जाएं सॉल्व करेंगी। तो आपके जो मैटर में प्रॉब्लम है, जो गंदगी हो गई है, उसको साफ करने का काम हाइड्रोजन कर देगा। लेकिन आपकी जो न्यूरो की प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको ज्योतिष और रागा के बगैर नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हुआ है, लोहा लोहे को काटता है, इतना आपको पता होगा। तो उसी तरीके से उसी फिलॉसफी को समझिए आप। और अच्छा, एक महिलाओं को कभी समस्या रहती है आर्थराइटिस की? आर्थराइटिस तो बहुत छोटी चीज है, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको होती। आर्थराइटिस वाले मरीज तो जिनको घुटनों का बदलाहट का, जिनको कह दिया गया है कि अब आप पूरी जिंदगी आपकी ग्रीस खत्म हो गई, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, वो सही हो जाएगा 100%। कितने दिनों में? देखो, अच्छा ठीक है, दिनों वाली बात तो मैं, दिन वाली बात हमारा ज्योतिष के स्टडी बताती है, दिन में नहीं बताती। तो दोस्तों, ये रुड़की में आपका, अब आप चाहेंगे तो इन सभी बीमारियों का इलाज आपके लिए संभव है। और जो बीमारियां आपके मस्तिष्क से संबंधित हो, आपकी एनर्जी को लेकर के हो, या फिर कोई ऐसी पुरानी बीमारी हो, मैं समझता हूं कि एक बार आप आकर के जरूर सखा वेलनेस पे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और कांटेक्ट करके शायद हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो। ये शायद मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब तक मैं उस प्रोसेस से नहीं गुजरूंगा तब तक मैं उस चीज़ को कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन जो आपने जो अभी तक रिसर्च किए हैं, अभी तक जो प्रमाण आपके पास उपलब्ध है, उस प्रमाणों के आधार पर आप बिल्कुल इंश्योर हैं कि ये सारी बीमारियाँ रिजॉल्व हो सकती हैं। लेकिन आप भी आइए, देखिए, क्योंकि बहुत सारी एलोपैथी, बहुत सारी पैथी का आप इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम फिर से जीवित हो जाती है, प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। तो शायद एक ऑप्शन आपके पास है जिसमें आकर के आपकी प्रॉब्लम परमानेंट रिलीज हो सके, परमानेंट जो है सॉल्व हो सकती है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं,
मैं जब इस पैथी को कहता हूँ कि हमने इसको इजाद किया या हमारे माध्यम से परमात्मा ने हमको इसको जगत में लाया, तो मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि मेरी दिली इच्छा है कि मेडिकल साइंस और पैथियाँ भी इस बारे में मुझसे बात करें। अच्छा। अपनी खोज करें, बहुत अच्छी बात है, कर लें, अच्छी बात है, उनको भी समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए तो मुझसे बात करें और मैं चाहता हूँ कि वो इसको समझें। अब एक प्रश्न ये लोग करते हैं कि एलोपैथी आपसे बात क्यों करे, तो मैं ये कहता हूँ सिर्फ इसलिए करे क्योंकि एलोपैथी कहती है कि हमने अभी जो खोज की है इसको और भी अच्छा किया जा सकता है। वो खोज की प्रक्रिया है ना, विज्ञान तो हमेशा डेवलपमेंट की बात करता है। राइट। तो वो ये समझ ले कि मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। करेक्ट। मैंने एक बार भी ये बात नहीं की अपनी बातों के दौरान कि हवा में कुछ हो रहा है, कि मैं छूऊंगा ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे अप्रामाणिक बातें नहीं कर रहा, मैं प्रमाण की बात कर रहा हूँ। मैं हाइड्रोजन सेल की बात करता हूँ जिसपे ऑलरेडी विज्ञान रिसर्च कर चुका है। लेकिन मैंने कहा विज्ञान के साथ सिर्फ प्रॉब्लम यह है, वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम भी हार्डवेयर से दूर करना चाह रहा है, जिससे नहीं हो पा रही है। हम सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से, जैसे बहुत सी बीमारियां होती हैं जहां पर ऑपरेशन मस्ट हो जाता है, तो ऑपरेशन तो हम नहीं कर सकते। नहीं, देखिए गजब की बात है। आप देखिए, अब कोई एक्सीडेंट हो गया, हाँ, वहां पे डॉक्टर टांग टूट गई, निश्चित ही आप कहेंगे ऑपरेशन होगा। हम कहेंगे वहां पे भी करता तो शरीर इलाज है, डॉक्टर का काम सिर्फ इतना है कि वो हड्डी को वहां रख दे, बाकी तो शरीर करेगा। बिल्कुल ठीक है ना, डॉक्टर नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने सिर्फ रखा है, बाकी शरीर ठीक कर रहा है। मेडिसिन दे रहा है ऊपर से। नहीं, ऊपर से जो मेडिसिन है वो कुछ नहीं, पेन किलर्स होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, दो के अलावा तीसरी मेडिसिन नहीं है। जोड़ने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। जोड़ने के लिए आपके शरीर में सिर्फ ये कि थोड़ी सी विटामिन और ये सब चीज की बात है, तो सारे विटामिन इसी से मिलते हैं, पैदा इसी से हुए जैसे हैं। कई बार होता है किडनी ट्रांसप्लांट करना है, ऐसे बहुत सारे केसेस। सर ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं है, किडनी ठीक की जा सकती। नहीं, ट्रांसप्लांट वाली पोजीशन में आ जाओ तो भी बिल्कुल। मैंने देखिए लास्ट टाइम भी बात कही थी कि जब कहीं आपको लगे कुछ नहीं है तब आ जाओ, तब आ जाओ। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपका इलाज संभव नहीं है तो एक बार जरूर आइए। अब मैं समझता हूँ कि प्राइमरी स्टेज पे आए तो और ज्यादा बेहतर है, जरूरी तो है नहीं कि भाई लास्ट स्टेज पे ही आए। मैं सबसे हमेशा टफ टास्क आपको देते रहे। सबसे पहली बात है, मैं लोगों से कहना चाहूंगा, जीवन शैली ही अगर वो सुंदर करें तो सबसे अच्छी तो वहां पे इलाज होता है। जीवन शैली अच्छी ना कर पाए, जीवन की समस्याओं में फंस के अगर उन्हें तकलीफें हैं, तो बीच बीच में अपने शरीर को क्योर करने के लिए, जैसे बहुत अच्छा प्रोसेस है, मैं बताऊं, फ्री का प्रोसेस। आप फास्टिंग करिए, आप महीने में 2 व्रत रखिए और आप देखिए कितनी बीमारियां दूर होंगी। 2 व्रत रखना है। ये पिज्जा बर्गर खाने वालों नहीं, पिज्जा बर्गर के मैं विरोध में बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं है, उसका रीजन है। मैं तो बिल्कुल बोलने वाला था कि ना पिज्जा बर्गर। देखिए, एक मिनट मैं आपको एक चीज बताऊं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ दिन रहा हूं जो व्यक्ति केवल और केवल कांच और लकड़ी खाया करता था। कांच और लकड़ी खाता था। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन किया जो आप सुन के थोड़ा हंसेंगे। मैंने उनसे कहा, कांच और लकड़ी खाते हो ठीक है, पॉटी में क्या निकलता है वो बताओ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आपकी निकलती वैसे मेरी। इसका मतलब है शरीर में कुछ ऐसी चमत्कारिक चीज है जो लकड़ी और कांच से भी शरीर के लिए पौष्टिक तत्व ले लेती है और बाकी निकाल देती है। आप फिर समझिए, आप पिज्जा, इसका दुश्मन उसका दुश्मन मत बनाओ दुनिया में किसी को। ये शरीर जो है इतना प्यारा है ना कि सब कुछ हजम कर लेता है। ये तो हमारे भगवान जो हैं शंकर, वो तो अघोरी थे, वो तो खा लेते थे, आपका भांग खाते थे। और लोगों ने इस देश में भांग को बैन करने लगे हैं, बंद करने लगे हैं। भांग को अभी और देश इससे इलाज करने लगे हैं। ये गजब की बात है, हम क्यों अपनी पद्धतियों को खोते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि बड़े बड़े संत बहुत कम उम्र में मर जाते हैं, जो बिल्कुल सात्विक जीवन जीते हैं। लेकिन सूफी संत 80 और 90 उम्र से पहले मरे ही नहीं कभी। क्यों? वो हुक्का पीते थे। वो शरीर को, और हुक्का का अलग रोल होगा। ये अलग रोल है। हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए जितनी ज़रूरत पॉजिटिव एनर्जी की है, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी की भी है, क्योंकि उन दोनों से लड़के ही हमारी जो है एनर्जी, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ताकतवर बनी रहती है। हमारे सैनिकों को अगर बीच बीच में अभ्यास नहीं कराया जाएगा वो कमज़ोर हो जाएंगे। इम्यूनिटी
तो इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए शरीर को थोड़ा बहुत नकारात्मक चीज़ों से भी गुजारना ज़रूरी है। पिज़्ज़ा का यूज़ कर लो, अब तुम हुक्का मत पियो, पिज़्ज़ा खा लो, कोई बुरी बात नहीं। तो ये तो मैं पिज़्ज़ा का प्रचार नहीं करता। आपकी बात सुन करके ये जितने लोग जिनके घरों में जिनके माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं भाई ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, और वो कहेंगे भाई खाऊंगा सब कुछ और जा करके सखा वेलनेस में इलाज करा नहीं, लूंगा। इलाज करने की जरूरत नहीं है। आप हैप्पी होके खाइए। खाने को खुश होके खाने से खाना खुश होता है, और जो खाना खुश होता है वो आपको रोग नहीं देता। दोस्तों ये बहुत काम की बात है, और बहुत ये ज्ञान की बात नहीं, बहुत काम की बात है। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, ये सारी बातें आप सुनते होंगे, लेकिन ये फिर एक बिल्कुल लाइव इस चीज़ को आप समझिए कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना बहुत ही प्रैक्टिकल। मैं आपको सच बताऊं, मैं कालिदास हूं। मैं आज टॉप के रोगों का इलाज कर रहा हूं, लेकिन अगर इस देश ने, इस दुनिया ने मेरी सुनी, तो मैं वहां पे आके खड़ा कर दूंगा लोगों को कि इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं कालिदास हूं। मैंने कहा ना कि मैं जिस डाल पे बैठा हूं उसी को काट रहा हूं, लेकिन मैंने चढ़ के उसे काटना शुरू किया है, नीचे से काटना शुरू नहीं किया। मैं लोगों को बोलूं ये करो तुम्हारा जीवन स्वस्थ होगा, तो वो मेरी नहीं सुनेंगे। इसलिए मैंने कहा तुम जहां मरने जा रहे हो वो मैं ठीक कर सकता हूं, तो शायद अब मुझे थोड़ा सुनेंगे। हाँ तब सुने, राइट। ठीक है। तो मतलब मेरा मानना यह है कि जीवन शैली को इतना बेहतर किया जा सकता है कि आप पूरे ठीक हों। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने जिन पैथियों को इलाज के लिए यूज़ किया है, हमने कभी नहीं सोचा कि उन पैथियों का इलाज करने वाले जीवन कैसा जीते थे। हमने आयुर्वेद की दवाइयों का इस्तेमाल तो शुरू किया, लेकिन हमने ऋषियों की जीवन शैली से कुछ नहीं सीखा। बड़ी बात है ये। और जीवन मैं शैली आपने कभी किसी डॉक्टर से पूछना कि जो दवाई वो आपको दे रहा है क्या वो खुद खाता है? विश्वास करिएगा वो नहीं खाता है। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप, ये बड़ा चैलेंज है। इसीलिए जब डॉक्टर बीमार होता है तो वो ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि वो जानता है कि दवाइयाँ ठीक नहीं करती। तो दोस्तों ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ देखिए मैं वो बात कह रहा हूँ, बड़ा चैलेंज मैं कर देते मजबूर हैं आप। हूँ। मैं सन्यासी होने के नाते परमात्मा के प्रेम में मजबूर हूँ कि सत्य को वैसा ही कहूँगा जैसा कहा जाना चाहिए। दोस्तों मैं पर्दा नहीं डालूंगा। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि आपको वो जानकारी और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने की बात हो, या मैं आगे चल के उस पर भी बात करूंगा। हाँ, कि लाइफ स्टाइल में कौन कौन सी चीज़ हैं जो हम गलत कर रहे हैं। हमें शरीर बड़ा प्यारा मिला है, लेकिन हमने, एक बात मैं आपको बताऊं, वैज्ञानिक से किसी ने पूछा कि हम जब चलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वैज्ञानिक कहा हम चलते नहीं हैं, हम गिर गिर के संभलते हैं, जिसको हम चलना कहते हैं। तो उन्होंने कहा गिर गिर के संभलते क्यों हैं? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि बचपन में हम गिर के चोट खाए होते हैं, वो चोट की स्मृतियां हमारे मस्तिष्क में होती हैं, और दोबारा हम चोट नहीं खाना चाहते, इसलिए हम गिरते संभलते हैं, और उसी गिरने संभलने को हम चलना कहते हैं। इसका अर्थ है कि जो पीड़ा है उससे इतनी जल्दी बचने की कोशिश ना करें। अगर आज मेरी मान के आप पेन किलर खाना छोड़ दें और थोड़ी तकलीफ़ लेने के लिए शरीर के साथ राज़ी हो जाएं, तो विश्वास मानिएगा आपको बीमारियां 90% आपका शरीर ही ख़त्म कर देगा। लेकिन आप पेन किलर खाते हैं, दर्द नहीं लेना चाहते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके घर में आग लगी है और आप अलार्म सिस्टम बंद कर देना चाह रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि अगली बार फिर से हम मिलेंगे, और जब आप यहाँ आएंगे तब नए विषय और जो आप लोग के जो प्रश्न होते हैं, जो आप लोग की चीज़ें होती हैं, उसको लेकर के हम जरूर प्रश्न करेंगे, और उन प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग को मिलेगा। और आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। और आपने जो आज का जो समय दिया, आपने जो बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। चैनल अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।